अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रूटीन जी सेट हो गई हुई है ईद के बाद की। मतलब हम लोग अपनी औकात पे आ गए हुए हैं। तो नाश्ते में मियाँ साहब को मैं ओट्स बना के दे रही हूँ। वो भी डाइट की तरफ आ गए हैं। इवन उन्होंने जिम भी ज्वाइन कर लिया हुआ है और अब मुझे लग रहा है कि वो अपना वेट जो है ना वो लूज़ कर लेंगे। दलिया बनाया मैंने उनके लिए। 3 स्पून मैंने ओट्स लिए हैं और इसमें हाफ़ कप मैंने पानी का डाला है। और जब पानी सोख कर लिया सारा दलिया ने, तो फिर इसमें मैंने हाफ़ कप ही दूध डाल के इसको अच्छे से मैंने बना लिया है। और बस जी, ये 2 मिनट में दलिया जो है ना ये बन के रेडी हो जाता है। इसमें अब मियाँ साहब ने जो है ना एप्पल फ्रूट्स, मतलब कि जो भी पसंद के वो आप डाल के खा सकते हैं। मियाँ साहब के लिए मैंने एक एप्पल काटा है, उसमें 2 खजूरें काटी हैं और थोड़े से काजू काटे हैं, थोड़े से बादाम काटे। और साथ में 2 जो एग वाइट है ना वो मैंने उनको बॉईल करके दी हैं। और ये जी उनका नाश्ता हो गया था। फुल जो है ना फुल फॉर्म में आए हुए हैं इन दिनों में और फुल वेट लॉस के चक्करों में है। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खा रहे, मतलब कि उन्होंने अब ठान ली है। और मैंने सुना है वैसे कि जब वो इस तरह ठान ले वेट लॉस करने के लिए तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। ये वाला हिसाब होता है इनका। खैर अल्लाह करे कि हो जाए। मोटापा भी एक बीमारी है और अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। तो बेहतर यही है कि बंदा अपने आप को फिट रखे। बहुत 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 आजकल मसले हो रहे हैं, जिनको भी मैं देख रही हूँ मोटापे की वजह से बहुत मसले हो रहे हैं। यार बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये सूट सना सफीना के मैंने और अपनी सिस्टर के लिए मैंने मंगवाया था। ये स्काई ब्लू कलर का, फ्रोज़ी कलर का और उसी में ये है पिंक कलर। हमने मंगवाया था 5320 का सूट और ये उससे भी कम हो गया था। मतलब ये तकरीबन 5000 का ये सूट पड़ गया डीसी ऐड करके। और ये भी वही है। अब ईद में एडिशनल जो था ना 5% और ऐड हो गया हुआ था, तो इस वजह से ये वाले सूट थोड़े से सस्ते मिल गए। 35% ऑफ में ये मिल गए थे। और ये भी बहुत खिला हुआ, बहुत ही फ्रेश कलर है। मैं ये कलर पहन चुकी थी और एक नूर बाय सादी असद का मेरा इस कलर का सूट था भी, तो इसलिए मैंने ये कलर नहीं लिया। नहीं तो ये मेरा फेवरेट कलर है और मैं हर गर्मियों में ये वाला कलर जो है वो लाजमी बनाती हूँ। चाहे मेरे पास पहले का पड़ा हुआ हो, पर फिर भी जब भी मैं देखती हूँ ना ये कलर तो मैं जान ही नहीं देती। फिर भी मैंने कहा चले जी इस बार फ्रोज़ी ले लेते हैं। वो भी प्यारा था, वो भी आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा। और ये वाला पिंक जो है ना वो मैंने अपनी बाकी दोनों बहनों के लिए मंगवा लिया था। उन्होंने ये कहा कि हमें ये मंगवा दें, आपने अगर वो बना लिया हुआ है तो। बहुत प्यारा इसका दुपट्टे का भी फैब्रिक है, प्रिंट भी अच्छा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी सारा कुछ ही बहुत परफेक्ट था। और इन सूटों की अच्छी बात यही थी कि इसके ऊपर भी कढ़ाई है और सिर्फ दामन के लिए पैच। उसके बाद जी खाना बनाने के लिए आज डिसाइड नहीं कुछ हो रहा था, तो वही जी मैंने चिकन का कीमा और चिकन मिक्स करके अचारी कीमा चिकन बना दिया। पहले तो इसको मैं मैरिनेट करती हूँ तीसरी बार, आज वो भी नहीं किया। आज मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना लिया। वही तरीका वही है, पर सिर्फ मैरिनेशन नहीं है, बस सारा कुछ जो था ना बैक टू बैक सालन में ही डाल दिया। पहले प्याज को लिया, उसको थोड़ा सा सोते करके इसमें चिकन ऐड कर दिया, चिकन को भी साथ में फ्राई कर लिया। फिर इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और टमाटर पीस के डालेंगे। फिर इसमें हम लोग मसाला जा डालेंगे। मसालों में इसमें जाएंगे अचार के मसाले भी, मतलब सौंफ मेथे कलौंजी भी जाएगी और बाकी जो घर के हांडी के मसाले होते हैं ना वो जाएंगे। आप चाहें तो अचारी गोश्त मसाला जो होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं वो नहीं डालती है। सालन बना के सैलड वगैरह बना के सारा कुछ करके जी मैंने ऑफिस भेज दिया हुआ था, क्योंकि खाने के अभी मेरी टर्न थी। इतवार था, मंडे तक मेरी टर्न होती है, फिर ट्यूसडे सॉरी हाँ फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे भाभी की होती है, उसके बाद फिर थर्सडे मेरी। फिर जी मैंने आते ही जो है ना मलाई को जाग लगा के रख दिया हुआ था जुमे वाले दिन ही। तो 2 दिन मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद सिंपल पानी डाल के ही इसको थोड़ा सा बीट करते हैं तो मक्खन जो है ना वो सेपरेट हो जाता है। तो इतने ज़्यादा इसके ना मंत्र नहीं पड़ने पड़ते, बहुत आसानी से ये निकल जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। तो आप लोग ना ये काम करके भी फारिग हो जाते हैं। नहीं तो पहले यही होता था कि मक्खन भी निकालना एक बहुत बड़ा काम होता था। मुझे याद आते हैं ना वो सारे इस तरह के काम। मैं तो भागती होती थी, ना मैंने अम्मी के घर में कभी गंदम धोई थी, ना मैंने कभी मक्खन निकाला था। ये वाले जो काम है ना ये अम्मी खुद ही करती होती थी, या फिर मेरे से छोटी जो मेरी सिस्टर होती थी वो करती थी। क्योंकि मुझे बस यही लगता होता था कि बहुत बड़े ये मुसीबत है।
पर अब अपने घर में सब कुछ ही करना पड़ता है, सिवाय गंदम के वो आटा ही आ जाता है, पर मक्खन भी निकालना पड़ता है और बाकी के भी काम करना पड़ता है। खैर गैस बंद हुई थी तो मक्खन निकाल के मैंने रखा है, तो खुद मैं चली गई ग्रोसरी करने के लिए, ग्रोसरी पे जा रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी अलफता में ड्रॉप कर दें और वापसी पे मुझे वहाँ से ले लें। तो क्योंकि रमज़ान में भी मैंने नई ग्रोसरी की थी और खाना भी नहीं भेजना था, पर इफ्तारियाँ तो थी फिर भी गुजारा हो गया था। अब सब कुछ ही ख़त्म हुआ हुआ था, डेली बेसिस पे खाना भेजना होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कभी कुछ मंगवाओ कभी कुछ मंगवाओ। तो जी जाके मैंने अच्छी खासी जो है ना ग्रोसरी कर ली और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ और फतह से बाहर आके, मुझे नहीं पता था कि अभी तक आए नहीं है मुझे पिक करने के लिए। तो मैं बैठ गई, ट्रॉली भी साथ ही वहीं पे रखी तकरीबन 15 मिनट मैंने वेट किया है। उसके बाद जी निकल आई हूँ घर के लिए। घर में भी काफ़ी जो काम थे ना वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे जल्दी भी इसी बात की पड़ी हुई थी। अब सामान साथ था तो मैं कहीं और भी नहीं जा सकती थी, नहीं तो बंदा या तो सफ़ायर का ही विज़िट कर रहा था या फिर एथनिक का, कहीं भी बंदा चला जाता है, पर सामान साथ था और मैं अकेली बंदी थी तो क्या करती। खैर घर आके अब ख़त्म शरीफ की भी तैयारी करनी थी क्योंकि कल मंडे था और इस बार अभी ईद के बाद पहली बार खाना जा रहा था, तो मैं राइस ही भेज रही थी। अभी सही तरह फुल फॉर्म में आ नहीं रही थी सारी मेरी रूटीन और सारा कुछ जैसे पहले होता था परफेक्टली, पर फिर भी कोशिश तो यही कर रही हूँ कि जैसे तैसे करके ना मैं कर लूँ। एक साइड पे मैंने प्याज को रखा ब्राउन होने के लिए, साथ साथ ही सब्जियां भी बना रही थी, और दूसरी साइड पे मैंने मक्खन को रख दिया घी बनाने के लिए। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें चिकन ऐड किया है, चिकन ऐड करने के बाद फ्राई होने के बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा पानी साथ ही डाला है। अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपके चावलों में से लहसुन अदरक हरी मिर्चों की, लहसुन की मोस्टली स्मेल जो है ना वो बुरी लग रही होती है, वो ना आए तो फ़ौरन ही पानी डाल दें, उसको फ्राई ना होने दें। बल्कि हांडियों में भी और जहाँ भी आपने इस तरह चाहते होते हैं कि लहसुन की स्मेल ना आए तो फ़ौरन ही आपने साथ में पानी डाल देना, तो कभी भी आपके खानों में से ना अलग सी जो लहसुन की स्मेल आ रही होती ना वो नहीं आएगी। यार उसके बाद पानी भी फ़ौरन ऐड करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, 1 किलो टमाटर डालें। फिर फ्रोज़न मटर जो मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने डाले, मसाले इसमें सारे डालें और इसमें जी काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया, नमक, यही चीज़ें गई हैं एंड पे, बल्कि मैंने फिर डाल दी थी इसमें दरा मिर्च, पर स्टार्ट में मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी और दरा मिर्च भी इसीलिए डाली क्योंकि काली मिर्च जो थी ना वो ख़त्म हुई हुई थी और पीसने वाली थी और गैस बंद होने वाला था। सो मैंने कहा कि चलें जी थोड़ी सी वही डाल देते, नहीं तो मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल पुलाव में बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि मुझे रेड रेड जो चावल होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, हो चावलों पे जो बारीक बारीक सी लाल मिर्च नज़र आ रही होती है मुझे वो भी नहीं पसंद है। पहले मसाले डालने के बाद पहले गाजरें डालनी है, गाजरें भी अब चाइनीज़ मैंने मंगवाई थी, और उसके बाद आलू डालें, फिर बंद गोभी डाल के उसको मिक्स किया है और फिर पानी डाल के मैंने नमक मिर्च चेक किया तो मुझे मिर्च भी कम लगी थी और नमक भी, तो मैंने दोनों चीज़ें इसमें डाली हैं और थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैंने डाला क्योंकि वो मैंने एंड पे ही डालना था, पहले डालती तो कलर ख़राब हो जाना था। खड़े मसाले मैंने इसमें लाजमी डालें, जो कि है वो बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह, वो मैंने खड़े मसाले थोड़े से इसमें डाल दिए। तो उसके बाद जी चिकन मैरिनेट किया है। मियाँ साहब जिम चले गए हुए थे तो उन्होंने वापस आके तो डिनर में यही दही वाला चिकन खाना था, तो मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया। इसमें दही गया है, काली मिर्च गई है, दरा मिर्च गई है, नमक गया है, चिली सॉस गई है, सिरका गया है और लेमन जूस गया है और थोड़ा सा ऑयल। इसको जी डाल के मैंने स्पाइसेस वगैरह चख के रख दिया। खुद जी मैं खिचड़ी पे ही थी अभी तक, प्रॉपर जो तबीयत थी ना वो अभी तक नहीं मेरी ठीक हो रही थी, तो देसी चिकन का जो शोरबा था उसके साथ मैंने खिचड़ी ही खाई है। फिर जी मियाँ साहब आ गए, उनका फ़ोन बल्कि आ गया था कि वो आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए चिकन जो था वो बनने के लिए रख दिया। चिकन मैरिनेट मैंने ज़्यादा ही किया था, पर खाना उन्होंने बस 250 ग्राम से 300 ग्राम ही था, तो उस हिसाब से ही मैंने स्टीम कर लिया था। बाकी का जो था ना वो मैंने रख लिया, कल डिनर में या फिर लंच में काम आ सकता था ऑफिस भेजने के लिए। उसके बाद जी मैंने शावर लिया है, रेडी हुई हूँ और कपड़े वगैरह चेंज किए। ये सूट है ज़ाहा का और लास्ट ईयर का ये सूट है, लास्ट ईयर में मैंने ये बनाया था और इसकी प्राइस थी 12,000 रुपया। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।